कभी भगवान ने नहीं कहा मुझे यह सामान देना। भगवान एक बात जरूर कहता है, तेरे चलते समय में, तेरे चलते हुए व्यापार में, तेरे चलते हुए समय में, तेरे चलते हुए जीवन में से थोड़ा सा जो मिल जाए वो करते चलो। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, परिवार वाले पास में बैठे थे, कोई बचाने आया? अरे जम के तो बोलो छत्तीसगढ़ के। नहीं, द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, सारे रिश्तेदार देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। भीम बचा सका? नहीं। साड़ी दुशासन ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। नाड़ी डॉक्टर ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। साड़ी भगवान कृष्ण ने बचाई थी, तो नाड़ी भी भगवान ही बचा सकता है, उसके सिवाय कोई। साड़ी के समय पर भी पूरा परिवार था। नाड़ी नब्ज श्वास छूट रही है, उस समय भी सारा परिवार रहेगा, उस समय पर भी सारा कुटुंब रहेगा, सारे रिश्तेदार रहेंगे, सारा परिवार रहेगा। साड़ी के समय पर भी भीम बैठा था। जब भीम साड़ी नहीं बचा पाया, जितने सारे पांडव बैठे हुए थे, कोई साड़ी नहीं बचा पाए, रिश्तेदार साड़ी नहीं बचा पाए। उसी तरह नाड़ी देखेगा डॉक्टर, और यहां तक है डॉक्टर भी नाड़ी नहीं बचा सकता, वो भी कह देगा उसके हाथ में है। मतलब अंत बिंदु वो परमात्मा का स्वरूप यदि तुम्हारे सामने होगा तो देखो द्रौपदी ने क्या करा था। जब भगवान के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी अलग से पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से चीर ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से कोई कपड़ा ढूंढने नहीं गई थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर भगवान के हाथ में बांध दिया था। मतलब जो तन पर था उसी समय पर फाड़ कर बांध दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी ये कहता है, अलग से मेरे लिए लड्डू पेड़ा लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए कपड़ा ज्वेलर लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए सामान लाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं जैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है उस जीवन में से थोड़ा सा निकाल कर देना प्रारंभ करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे भजन करो, हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे कथा में बैठो। भगवान कहते मैं ये नहीं कहता कि 4-4 घंटा तुम आकर यहाँ कथा में बैठ जाओ। भगवान तो कहता है आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मुझे दे दिया, तुम्हारे व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर तुमने मुझे दिया है तो मैं भी अपने व्यस्त समय में से तेरे दुख काटने के लिए तेरे पास आकर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा देना प्रारंभ, बहुत भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को बहुता में नहीं चाहिए, भगवान को तो थोड़ा चाहिए, और उस थोड़े में भगवान को आनंद का अनुभव हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दीजिए। देखिए एक पत्र आया है, ऐसा पत्र जीवन में पहली बार आया है।
भगवान को पाने के लिए भी भगवान का ही एक आनंद लिया जाए। आज समझ में आ गया। पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है ना तो उसको कांटे से ही निकाला जाता, पिन से। कांटा भी नुकेली और पिन भी नुकेली, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता। भगवान को पाने के लिए केवल हृदय निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल स्वभाव, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त, निर्मल मन चाहिए। वो मिल जाए। उसको पाया जा सकता है। आप अपने चलते हुए समय में से, अपने चलते हुए व्यापार में से, अपने चलते हुए कर्म में से थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा। आप थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करेंगे, वो परमात्मा भी आपको कुछ न कुछ देना प्रारंभ कर देगा। भगवान कभी धन दौलत संपदा वैभव सत्ता, आपका बहुत बड़ा बंगला या गाड़ी या वस्तु से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कभी भी। उसकी प्रसन्नता केवल आपका निर्मल मन है। निर्मल। एक बार माता पार्वती जी तप मुद्रा में बैठी हुई थी। और तप में लीन थी मां। कहते हैं 41 वर्ष माता पार्वती को तप करते करते हो गए थे। विवाह के बाद पहली बार मां इतने लंबे समय के लिए तप करने बैठी थी। जरा समझ लेना बहनों, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। शादी के पहले आप व्रत कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले संकट सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले तीज कर लोगी, चतुर्थी कर लोगी, छठ कर लोगी, सप्तमी कर लोगी। सारे व्रत शादी के पहले बहुत अच्छे से कर सकती हो। पर शादी के बाद जो आप व्रत करते हो ना, इस व्रत को करने के लिए शरीर, परिवार, कुटुंब, कबीला, मन, चित्त और वृत्ति, ये थोड़ी बलवान बनाना पड़ती है। शादी के पहले कोई चिंता नहीं है। शादी के पहले तो तुमने सोमवार के व्रत करे ना, शादी के पहले तुमने हरतालिका तीज का व्रत करा, शादी के पहले तुमने चतुर्थी का व्रत करा, दूज का, तीज का, चतुर्थी का, छठ का, पंचमी का, जो भी व्रत आप करती हो, शादी के पहले जो व्रत करती हो ना, उसको तो मम्मी, पापा, माँ और पिता
तुरंत सारी तैयारी करके रख देते हैं। ले बेटा मैंने थाली रख दी है। मम्मी कह देती बेटा मैंने हलवा बना के रख दिया है, मंदिर जाके 3 हिस्से कर देना, सामान निकाल लेना, 2 हिस्से में छोड़ आना, 1 हिस्से लेकर आ जाना, मैंने आरती के दिए रख दिए हैं। मम्मी कहती है ये काम रख दिया है। शादी के पहले तो माँ पूरी तैयारी कर देती है, शादी के पहले तो पिता संपूर्ण तैयारी कर देता है, शादी के पहले तो सारी तैयारी तुम्हारे हाथ में मिल जाती है। और शादी के पहले व्रत करने का आनंद तुमको जो आता है ना, क्योंकि सारी तैयारी सामने के सामने, तुम तो बस तैयार वैयार होके पूजन मूजन करके और वो चली। हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, शादी के पहले जो माताएं करती हैं, दीदियां करती हैं, उनको देखो कितनी खुश होकर करती है। पर वही व्रत शादी के बाद जब करा जाता है, इधर से बच्चे, इधर से पति, सास ससुर, देवर जेठ, काका सास, काका ससुर, सासू, बुआ सास, सारे रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले, सबको साधना है, भोजन भी तैयार करना है, पूजन की थाली भी लगाना है, पूजन करने भी बैठना है, बच्चों का स्कूल से आने का समय भी हो गया, भेजने का समय भी हो गया, टिफिन भी बनाना है, काम भी सारा करना है, और उस बीच में भगवान का भजन भी करना है। कितना कठिन काम है, जरा विचार करिएगा शादी का पहले और बाद में। माता पार्वती 41 वर्ष विवाह के बाद में माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, साधना करते ही माता पार्वती जी के शरीर से एक ज्योत प्रकट होने लगी, एक ज्योति प्रकट होने लगी। तप का बल प्रकट होने लगा। एक प्रश्न आपके और हमारे मन में आता है, गुरुजी जो हम ये मंदिर में ज्योत लगाते हैं, मंदिर में ज्योति लगाते हैं, मंदिर में दिया लगाते हैं, या यज्ञ कुंड में जो अग्नि होती है, या जो ज्योत हम प्रकट करते हैं, चाहे माता रानी की करें या श्याम बाबा की करें या राम जी की करें या कृष्ण जी की करें या हम रुणिचा की करें या हम किसी भी देवी देवता की करें, ये ज्योत जो खड़ी करते हैं, ये ज्योत है कौन? ये ज्योति है कौन? इस ज्योति का प्रतिबिंब कहां से? इस ज्योति की प्रागट्यता कहां से? ये ज्योति किसकी लड़की है? ये ज्योति किसकी पुत्री है? क्यों माता रानी के अनुष्ठान में, क्यों शंकर जी की पूजन में, राम जी की पूजन में, कृष्ण की पूजन में, भगवान के 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में ज्योति की महत्वता क्यों होती है? दीप की महत्वता क्यों होती है? दिया क्यों लगाना चाहिए? अगर दिया नहीं लगाओगे तो अगरबत्ती लगाना पड़ेगा, अगरबत्ती नहीं लगाओगे तो यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ नहीं करोगे तो धूप बत्ती लगाना पड़ेगी। पर अग्नि उस जगह पर प्रकट ज्योति का स्वरूप कहां से आया? ये ज्योति कहां से प्रकट हुई? ये ज्योति की मूलता कहां? क्यों देवी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों शंकर जी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? उस ज्योत का महत्व क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर देखो, एक ज्योत जलती मिलेगी। देवी जी के मंदिर में जाकर देखो, शक्तिपीठों पर जाकर देखिए, एक ज्योत जलती मिलेगी। ज्योत नहीं जलेगी तो हवन कुंड में अग्नि जलती मिलेगी, पर ज्योत मिलेगी ही। इस ज्योत की महत्वता क्या? कौन है ये ज्योति? 41 वर्ष मां तब साधना में लीन है, तब कर रही। ध्यान में मग्न उठे। ये पवित्र महापुराण की कथा आप और हम स्मरण करने के लिए विराजमान है। भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आए हैं। ये 24,000 श्लोक का एक अपार समुद्र है। ये कोई भी स्पीकर नहीं चल रहा है ऊपर का। 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है, और इन 24,000 श्लोक के समुद्र में से
आप जितना ले सकते हो उतना अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मौका मिला है शिव महापुराण की पवित्र कथा का लाभ लेने का, शिव कथा को श्रवण करने का, जीवन में धारण करने का। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी जितना जितना श्रावण महीने में शिव नाम लिया जाता है, जितना जितना श्रावण महीने में भगवान शंकर का भजन किया जाता है, मंत्र जाप स्मरण किया जाता है, उतना उतना हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती चली जाती है। शिवपुराण कहती है जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति उठ जाता है, उसको उठने में देरी नहीं लगती। शिव महापुराण कथा कहती है कि जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, उठ जाता है, पर नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है गुरु। जमीन पर अगर गिरे हो तो उठ जाओ, पर माता पिता और गुरु की निगाह में यदि आप गिरे हो तो फिर उठना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। कहते हैं यदि प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ आदि शक्ति और शिव की आराधना नहीं कर सकते, उनके भी मंदिर में जाकर उनको प्रणाम नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता विराजमान हैं उनके चरणों को प्रणाम कर लो तो शिव और शक्ति दोनों का वर प्राप्त हो जाता है, दोनों का वर मिल जाता है, शिव शक्ति दोनों का वर प्राप्त हो जाता है। एक माता पिता और गुरु, जिनके चरण मात्र का स्मरण करने पर, जिनके चरणों का स्मरण करने पर, जिनको याद करने पर अपने आप सारे सुख हमारी जिंदगी में प्राप्त होते जाते हैं। सारे सुख हमारे जीवन में, ये कोई बक्से नहीं चल रहे हैं, उसको बोलो तो ये सारे सुख हमारे जीवन में प्राप्त होते चले जाते हैं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति ये विचार ना करे, दुनिया का कोई व्यक्ति ये अपने अंदर ये अभिमान न उत्पन्न करे कि वो शिव के मंदिर तक जा रहा है। वो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच रहा है। सत्यता तो ये है कि शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शंकर दया करते हैं, कृपा करते हैं,
इसको सुनना, आवाज लगा, कान लगाइए, इसमें कान लगा। भगवान शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शिव दया करते हैं तो ही कोई भगवान शंकर के मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक जा पाता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक मियाणो, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति हर शंभु तार तार तू। भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की कथा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करती है। आप जब शिव के मंदिर, आप जब भगवान शंकर के मंदिर तक पहुँचे, आप जब भगवान शिव के शिवालय तक, शिव मंदिर तक, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुँचे, तो ये मानकर चलें कि भगवान शिव, भगवान शंकर ही आपके भीतर विराजमान होकर, आपके भीतर रहकर, भगवान शिव स्वयं आपको मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। और घर में रहकर भी यदि आप शिव को याद कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि कोई पूर्व जन्म का हमारा कोई पुण्य होगा, पूर्व जन्म का कोई हमारा अच्छा सत्कर्म होगा, जो आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए। एक स्वप्न में शिव का देखना, एक स्वप्न में भगवान शंकर का देखना, या एकांत में भगवान शंकर का स्मरण आ जाना, भगवान शंकर को याद कर लेना। ये शिव की करुणा के बिना, ये भगवान शंकर की दया के बिना हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर आ रहे हैं, स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर दिख रहे हैं, तो समझें कि शिव की कोई करुणा, शंकर की कोई दया, शिव की कोई कृपा, शिव की कोई करुणा हमारे ऊपर हुई। और भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों चढ़ी नाम कटी जावांगी।
भोले मैं तेरे